सीखनी है तुमने। इसके साथ साथ 6.2 कंप्लीट हो जाएगी थारी। आधारभूत थेल्स प्रमेय का उल्टा है, विलोम है। कहने का मतलब यह कोई त्रिभुज दे रखी है ए बी सी, इसमें यूज इसका जो दे है भाई न्यू का है। अगर ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी दे रखा है ना, तो हमें सिद्ध करना कि डी ई समानांतर बी सी होगा। ये सिद्ध करना, उल्टा लेना उसका मतलब। देखो दिया की है, दिया है भाई त्रिभुज ए बी सी में ए डी बटे में डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी दे रखा है भाई। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना कि जो डी ई है ना वो समानांतर हमारी बी सी है, ये सिद्ध करना है। तो इसमें छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। यू डी समांतर बी सी हमने मान लिया कि माना, या बल्कि इसने मान यो बाद में लिखा है, हमने क्या कराया डी एफ समानांतर है बी सी खींच लिया भाई, ये यू खींच लिया डी एफ समानांतर बी सी। इसका ब्रैकेट में लिख दो माना, अंग्रेजी में शेक है अगर, लेकिन आर माना लिख दो भाई, ठीक है ही नहीं यू, लेकिन हमने मान लिया खींच दिया ये रचना होगी। तो प्रमाण देखो ये प्रमाण में देखो एक भाई इसमें डी एफ समानांतर है बी सी, कितना है यो रचना से शुरुआत न्यू करने, शुरुआत रचना से ये बात इसका समानांतर है। जब यह बुझा इसका समानांतर दे रखी है तो आधारभूत थेल्स प्रमेय के एक वह है कि ए डी बटे में डी बी बराबर ए एफ बटे में एफ सी होना चाहिए। यह बात हम थेल्स प्रमेय में पढ़ी थी। और लिखोगे आधारभूत थेल्स प्रमेय से जब यह इसके समानांतर होगी ना, तो जमा सीधी सी बात यह होगी भाई कि ए डी बटे में डी बी बराबर ए एफ बटे में एफ सी हो जाएगा भाई। समीकरण नंबर 1 ए एफ बटे में एफ सी, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 1 डाल दिया, परंतु भाई ए डी बटे में डी बी तो बराबर दे रखा है ए ई बटे में ई सी, यू दे रखा है शुरू में, यू दे रखा है, दिया है। इसका नाम हमने 2 डाल दिया भाई, नंबर 2 डाल दिया। ये ए डी बटे में डी बी इसके बराबर है, ए डी बटे में डी बी इसके बराबर। जब उरली साइड बराबर होगी ना, परली भी बराबर होगी, तो समीकरण 1 व 2 से जमा सीधा हो गया भाई कि ए एफ बटे में एफ सी बराबर ए ई बटे में ई सी बन गया भाई, ठीक हो गया। यू बन गया समीकरण 1 व 2 से ए एफ बटे में एफ सी बराबर ए ई बटे में ई सी। ये ध्यान से देखो, आड़ा हमने सिद्ध करना तो याद करना पड़ेगा, दोनों तरफ एक जोड़ दो भाई, एक जोड़ने पर दोनों में एक जोड़ दो तो क्या बन गया ए एफ बटे में एफ सी जमा 1 और भाई ए ई बटे में ई सी, यू भी जमा 1 कर दिया, एक जोड़िया कुछ नहीं कराया। ये लघुत्तम ले दिया इसका, ध्यान से देखियो एफ सी लघुत्तम आ गया, तो ए एफ जमा में जिसका नीचे क्वेश्चन लघुत्तम की सीधी गुणा एफ सी, 1 का गिल गुणा करोगे जब, और भाई आड़ा ई सी आ गया लघुत्तम, यू बन गया ए ई जमा में ई सी भाई, ठीक हो गया। ये हो गया। ये दिखा है भाई ए एफ जमा में एफ सी, ध्यान से देखियो ए एफ जमा में एफ सी मिलकर कितना हो गया ए सी हो गया, लिख दो चाहिए। क्यों? क्योंकि ए एफ जमा में एफ सी तो हमारा ए सी है भाई, और न्यू ए ई जमा में ई सी, ए ई जमा ई सी, यू भी क्या बना पूरा ए सी बन गया। न्यू इसने कह दोगे ए ई जमा में ई सी बराबर है ए सी बन गया भाई, ठीक है। ये इसकी जगह बदल दो, क्या बन गया ए सी बटे में एफ सी बराबर है ए सी बटे में ई सी बन गया। ये ध्यान से देखो, ए सी तो ए सी उड़ा दो, एक एक बच जाएगा, क्या बच गया यू 1 बटे में एफ सी बराबर 1 बटा ई सी हो गया। ये हो गया, तो कुछ है नहीं। इसने घुमा दो भाई, इसने ऊपर न्यू घुमा दो, चाहे आर पार गुणा कर दो, क्या बन गया यू न्यू लिख दो ई सी बराबर है एफ सी हो गया, आर पार गुणा कर दी ई सी बराबर एफ सी। ये भी ई सी बराबर एफ सी कैसे होगा, ये ध्यान से देखो, यू ई सी और एफ सी कद बराबर कदे भी कोई गैप रखी था, देखिए इतना गैप से, ठीक है। तो गलत बात हो गया, तो ई सी बराबर एफ सी हो नहीं सकता। परंतु यह तभी संभव है
जब जो हमारा डीई है ना, डीई व डीएफ, जो डीई और डीएफ हमारे, ये जो डीई है और डीएफ है ना, एक कलेन हो, मतलब संपत्ति हो। डीई और डीएफ संपत्ति हो, मतलब आपस में एक कलेन पर खिंच रहे हो, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा डीई है ना, वो समानांतर बीसी हो जाएगा। इतना लिखना, यू हमारा प्रमाणित हो गया भाई। पहला क्वेश्चन थ्योरम हमारी दूसरी थ्योरम या कंप्लीट होगी। इसको बड़ा ध्यान से देखियो भाई। थ्योरम नंबर 2 आ गया, इसका विलोम आ गया। उसके बाद है भाई इसकी एक्सरसाइज शुरू करोगे। इसमें न्यू का है भाई, डीई समांतर बीसी दे रखे है, कोई भी सवाल दे रखे, जैसे यू है, पहला क्वेश्चन ले लिया हमने। देखो इस माड़े लिखते हैं, इसने ये यू फोटो बना लिया, इसका यू फोटो दे रखे है। मतलब मैं पेंसिल से बनाना फोटो हमेशा। ए बी सी है या डी ई दे रखी है भाई। यू डी पॉइंट है और यू ई पॉइंट है भाई। यू तो 1.5 सेंटीमीटर है और यू 3 सेंटीमीटर है भाई, और यू 1 सेंटीमीटर है। यू ज्ञात करना हमने। देखो इसमें लिखांगे दिया है, मैं लिखांगे भाई, इसमें दिया है, हर बार लिखना है, सही डाला। त्रिभुज ए बी सी में भाई ध्यान से देखियो, हमारा ए डी दे रखा है भाई 1. एक बात और, जो डीई है ना वो समांतर बीसी। पहली बात तो यह है कि डीई समांतर बीसी दे रखे है, पहली बात तो यह लिखनी है। और ए डी हमारा कितना है 1.5 सेंटीमीटर, और डी बी है भाई 3 सेंटीमीटर, और ए ई है 1 सेंटीमीटर, सिर्फ 1 सेंटीमीटर भाई। और ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है इसमें हमने ज्ञात करना है ईसी भाई। ईसी बराबर कितना, न्यू लिख दो इसमें, ठीक है। हल देखो इसका, क्योंकि ये संख्या में दे रखा है इसलिए प्रमाण नहीं लिखना है, हल लिखना, हर बार हल लिखना है। ये संख्या नहीं होती तो हमें प्रमाण लिखा है, सबूत देने पड़े हमें। देखो एक बार भाई, त्रिभुज एबीसी में भाई डीई समानांतर है बीसी, कितना है यो दिया है। डीई समानांतर बीसी दे रखा है। आधारभूत इस पर में एक जब यह इसका समानांतर होगी ना, तो इसके बटे में यू बराबर इसके बटे में यू हो जाएगा, और कुछ भी नहीं सवाल में। इसलिए आधारभूत थेल्स प्रमेय से जमा सीधा क्वेश्चन हो गया कि ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी बन गया भाई, ठीक हो गया। आड़ का जो मान रखने पर, आड़ मान रखोगे ना, ए डी कितना है 1.5, ए डी हमारा 1.5 है, डी बी कितना है 3, बराबर है ए ई कितना 1 है, और बटे में ई सी, ए ई 1 है, ई सी हमारा ई सी है, ई सी तो करना है, ठीक हो गया। अब उसके बाद इसमें ध्यान से आड़ा कि सीध में इसमें लिख दूं मैं, यू तो हो गया 15/30 में, क्योंकि दशमलव हटा दिया, दशमलव हटाने में 10 जीरो नीचे आ जाएगी, और यू बन गया 1 बटे में ई सी वाई, और ए 15 एकम 15, 15 दूनी 30, आर पर गुणा कर दिया तो कितना आ गया ई सी हमारा 2 सेंटीमीटर आ गया। ये नून ले जाओगे, इसे नून उठा ले जाओ, यू हमने ज्ञात करना था ई सी, ठीक हो गया। उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन देखो भाई। दूसरा क्वेश्चन में जमा सेम है, दूसरा भाग जो दे रखे है इसका, दूसरा भाग देखो यूरा या त्रिभुज एबीसी है, कोई भी ए बना लिया इसे नाम, त्रिभुज एबीसी है भाई। एबीसी में यू डी इसके समानांतर है, ध्यान से देखो, इसमें डी समानांतर है। इसमें जो हमारा यू जो बी डी है डी बी है ना, वो 7.2 सेंटीमीटर है भाई, और यू दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर, और यू दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर। हमने ज्ञात करना यू ए डी, जमा सेम चलना है। इसमें लिखांगे दिया है त्रिभुज एबीसी में भाई, पहली बात तो है कि जो डीई है वो समानांतर बीसी दे रखा है, शुरू में दे रखा है दो, तथा भाई हमने डी बी वो 7.2 सेंटीमीटर है, और ए ई कितना है 1.8 सेंटीमीटर, और भाई ई सी कितना है वो 5.4 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। उसके बाद ज्ञात करना है, देखो एक बार ज्ञात करना की है ए डी, वो नहीं लिख दो कितना है, बस ये ला दो प्रश्नवाचक चिन्ह। हल देखो, इसमें प्रमाण नहीं लिखना है, हल लिखना है, क्योंकि संख्या दे रखी है।
भाई त्रिभुज ए बी सी में जो डी ई है ना वो समानांतर बी सी दे रखा है, डी ई समानांतर बी सी है, पैरेलल दे रखा है बी सी का। समानांतर होने में क्या कहोगे, आधारभूत थेल्स पर में से, आधारभूत थेल्स पर में क्या कहा है कि अगर ये इसके समानांतर है तो भुजाओं का अनुपात, रेशो ऑफ दी जो साइड्स हैं भुजाओं का अनुपात ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी बराबर होगा 100%। आड़ा कह देंगे मान रखने पर, मान रख दो इसके ए डी कितना है, ए डी हमने काटना है ए डी तो ए डी बटे में डी बी हमारा 7.2 है और भाई ए ई कितना है 1.8 है और यू कितना है 5.4 भाई इन उठा ले जाओ इसने बस और कुछ नहीं करना। ए डी बराबर किसको हो गया भाई 1.8 बटे में 5.4 और गुणा में 7.2, इसकी 0.8 हटा दो सीधे या सीधा भी कर सको तुम, इसने देखो क्यों करे भाई यू हो गया हमारा, इसकी 0.8 हटेगी, एक अंक न्यून सरगी, इसकी एक अंक न्यून सरगी तो ये हो गया 18/54 और ये हो गया हमारा 72/10 लिख दी, उसकी 0.98 ठीक हो गया क्योंकि 0 का नाम का एक कार, बाकी जितने 5 है उतने 0 होगी। ये 18 हो गया भाई, 3 पयू कट गया, 24 72 हो गए तो 24/10 आ गया। इन्हें हम सीधा कह देंगे 2.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन खत्म।